बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद अब उन पर कार्रवाई की लगातार मांग हो रही थी और इस बीच लोकसभा स्पीकर की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां संसद में विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला है। रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और संसद में विवादित टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला है। जिस तरीके से इन्होंने दानिश अली के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर के आपत्ति जताई गई थी। अमर्यादित भाषा उसे करार दिया गया और उस पर विपक्ष ने कार्रवाई की मांग भी की थी। खुद दानिश अली की तरफ से भी कहा गया था कि उन्हें वो अपेक्षा करते हैं कि लोकसभा स्पीकर की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और अब यह अपडेट इस वक्त संसद में विवादित टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला, रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रविंद्र, और क्या जानकारी आपके पास? लोकसभा अध्यक्ष ने चेतावनी दी रमेश बिधूड़ी, तो ये जो भाषा है, जो बोल है, उसको लेकर के आगे से होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी ने भी उन रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है उसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो और इसका स्पष्टीकरण दे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस पर सख्त रुख अख्तियार किए हुए है, क्योंकि नया भवन था और जिस तरह से अपोजिशन इस मसले पर बीजेपी के खिलाफ हमलावर है, क्योंकि इसमें एक अल्पसंख्यक की बात भी हो रही है और संसद के अंदर में बीजेपी का स्पीकर होते हुए जिस शब्दों का, जिस जेवर का इस्तेमाल किए हैं, उसको लेकर बीजेपी कहीं न कहीं पशुपश में है और उसे बहुत बचाव करना पड़ता है। रविंद्र, आगे इन पे क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि रमेश बिधूड़ी को जो नोटिस भेजा गया, उनसे पूछा गया कि आप पे एक्शन क्यों ना लिया जाए, तो किस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है, रमेश बिधूड़ी इस पर माफीनामा दे देंगे कि हमसे गलती हुई है और आगे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, पार्टी को भी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में रमेश बिधूड़ी भी काफी मजबूत उम्मीदवार हैं, बीजेपी के लगातार सांसद हैं, विधायक रहे हैं। तो ऐसे में उनको माफी मांगना पड़ेगा। माफी मांग लेंगे तो पार्टी भी कहीं न कहीं चेतावनी देकर उनको इस बात से पक्ष सकती नहीं। अगर माफी भी वो मांगते हैं तो क्या पार्टी की तरफ से सिर्फ एक चेतावनी उन्हें दी जाएगी कि आगे से इस तरीके से वो ध्यान रखे संसद में बोलते हुए, या किसी के लिए भी इस तरीके से शब्दों का आप इस्तेमाल ना करें, या फिर पार्टी से निकाला जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है? कुछ ऐसी जानकारी नहीं। देखिए, पार्टी का कारण बताओ नोटिस देना ही अपने आप में काफी एक सख्त लहजा कह सकते हैं, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया और जिस तरह चेतावनी दी गई है रमेश बिधूड़ी को, ये अपने आप में उनको देखना होगा कि आगे अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो पार्टी कहीं न कहीं उनको खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर उन्होंने माफी मांग लेंगे और जिस तरह से उनके शब्दों को एक्सपंज भी कर दिया गया है, तो ऐसे में बहुत संभावना है कि रमेश बिधूड़ी को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। देखिए, लेकिन असंसदीय भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। एक सांसद होकर के आप लोकतंत्र के मंदिर में जब आप संबोधित कर रहे हैं, उस वक्त इस तरीके से आप एक तरीके से अपशब्द ही था जिसको लेकर के हर तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस वक्त प्रेशर में भी है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन के भी, और कार्रवाई बीजेपी को यहाँ करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा बिधूड़ी के खिलाफ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त है। देखिए, अब बीजेपी की तरफ से, यानी कि पार्टी की तरफ से, खुद इन्हें एक नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस में इनसे पूछा गया कि पार्टी आपके ऊपर आखिरकार एक्शन क्यों ना ले, बीजेपी आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना करे। संसद में विवादित टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसको लेकर के रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया और इनसे पूछा गया कि आखिरकार आपके ऊपर एक्शन क्यों ना लिया जाए। लेकिन हमारे सहयोगी भी बता रहे थे ये नोटिस है, पार्टी ने खुद इसको इनिशिएट लेकर के कार्रवाई की बात भी यहाँ पर कही है, जिक्र किया है उस नोटिस में कि क्यों ना आपके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो आगे क्या होता है अगर ये अपने बयान पर माफी मांग लेंगे? दानिश अली ने जो लेटर लिखा था, वो लेटर इस वक्त आपके सामने है। ये लेटर लिखा गया था, आपको बता दें, ये लेटर दानिश अली की तरफ से लिखा गया था ओम बिरला को और लोकसभा स्पीकर को। और इस लेटर में इन्होंने उन बातों का जिक्र किया कि किस तरीके से इनके खिलाफ अमर्यादित असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है रमेश बिधूड़ी की तरफ से, जब डिस्कशन यहाँ पर चल रही थी। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने दानिश अली को जिन जिन शब्दों के जरिए अपमानित करने का काम किया था,
उसका पूरा जिक्र यहाँ पर किया है बाकायदा। और दानिश अली की तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो भी आपको सुनवाते हैं, क्या उनका रिएक्शन था। सुबह से इंतजार कर रहा था आदरणीय लोकसभा स्पीकर साहब से मिलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो उपलब्ध नहीं हुए हाउस में। मैं पार्लियामेंट से अभी उनके ऑफिस में अपना खत रिसीव करा करके आ रहा हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आदरणीय लोकसभा स्पीकर कल की घटना का संज्ञान लेते हुए जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? तो देखा आपने, दानिश अली को सुना आपने, और उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से जो भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही जिक्र भी किया यहाँ पर और सवाल भी पूछे बीजेपी से कि क्या इस तरीके की भाषा का समर्थन आप करते हैं। रविंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, देखिए दानिश अली की तरफ से भी ये लोकसभा की को जो यहाँ पर ओम बिरला को जो चिट्ठी लिखी गई है वो भी हमने अभी दिखाया दर्शकों को। उन सारी बातों का जिक्र किया गया है और कहीं ना कहीं देखिए पार्टी इस तरीके से एक्शन अगर ले रही है, नोटिस अगर भेज रही है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा ताकि आगे से इस तरीके से कोई अमर्यादित असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करे। सदन की गरिमा को कम से कम आप बनाए रखें। बिल्कुल, बीजेपी रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी का एक महत्वपूर्ण चर्चा जो विषय था वहाँ उसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इन शब्दों का इस्तेमाल करना, जबकि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं। ऐसे में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में और सदन के अंदर में उन शब्दों का इस्तेमाल करना बीजेपी नेतृत्व को अच्छा नहीं लगा और जिस तरह से दबाव भी है, चुनाव भी है, ऐसे में कारण बताओ तो नोटिस दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिस तरह से दानिश अली ने अभी कहा और लेटर जो ओम बिरला को दिए हैं उसमें उन्होंने प्रिविलेज कमेटी भेजने की मांग की है। इतना समय क्यों लगा, जबकि कुछ देर पहले ही आपसे बात हो रही थी, उसमें भी यही हुआ कि ऑपोजिशन को पहले प्रिविलेज कमेटी या इथिक्स कमेटी में इस मैटर को अभी तक भेजा क्यों नहीं? भेज देना चाहिए था, क्योंकि ये मामला ये पूरी तरह से साफ है, स्पष्ट है। जो शब्द का इस्तेमाल किया गया ये प्रिविलेज का मामला बनता है, एथिक्स का मामला बनता है। जी न्यूज़।